चीन में लोगों की धार्मिक मान्यताएं अब कथित तौर पर सिर्फ निजी मामला नहीं रह गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों की धार्मिक पहचान की नियमित जांच की जा रही है। जी हां, मामला तब चर्चा में आया जब चेंगदू के एक सरकारी अस्पताल में स्थानीय कर्मचारियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट और अस्थायी कर्मचारियों से भी उनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानकारी मांगी गई। कर्मचारियों से कथित तौर पर पूछा गया कि वो किसी धर्म को मानते हैं या नहीं। यहाँ तक कि जिन लोगों की कोई धार्मिक आस्था नहीं है उन्हें भी अपनी स्थिति दर्ज कराने को कहा गया। वहीं रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल ने इसे कर्मचारियों की धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा एक बड़ा सर्वे बताया और इसे वैचारिक, जातीय तथा धार्मिक मामलों की नियमित जाँच का हिस्सा बताया। वहीं इस कवायद की एक खास बात ये भी बताई जा रही है कि इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी शामिल थे। जी हां, चीन में पार्टी सदस्यों की धार्मिक आस्था रखने पर सख्त पाबंदियां बताई जाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई पार्टी सदस्य खुद को धार्मिक बताता है तो उसे इसकी जानकारी अपनी पार्टी शाखा को देने के लिए कहा जाता है। लेकिन मामला सिर्फ अस्पतालों तक सीमित होने का दावा नहीं है। रिपोर्ट्स में सिचुआन के एक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कर्मचारी के हवाले से कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों में छात्रों के साथ साथ उनके परिवारों की धार्मिक पृष्ठभूमि की जानकारी भी जुटाई जा रही है। कथित तौर पर यह जानकारी आगे उच्च अधिकारियों तक भेजी जाती है। वहीं चेंगदू के शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारी के मुताबिक बच्चों के स्कूल में दाखिले से पहले उनके परिवारों की नियमित पृष्ठभूमि जांच की जाती है। इस जांच में परिवार की धार्मिक पहचान से जुड़ी जानकारी भी शामिल होने का दावा किया गया है। वहीं यानी सवाल अब सिर्फ ये नहीं रह गया कि कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानता है या नहीं मानता, कथित तौर पर उसके परिवार की धार्मिक पृष्ठभूमि भी सरकारी रिकॉर्ड और जांच का हिस्सा बन सकती है। वहीं चीन में धार्मिक गतिविधियों पर सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण पहले से ही कड़ा रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौर में धार्मिक मामलों पर पार्टी की निगरानी को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। वहीं इस नीति के तहत चीन में सिनिसाइजेशन ऑफ रिलीजन यानी धर्मों के चीनी राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्राथमिकताओं के अनुरूप ढालने की कोशिश की जाती है। आलोचकों का कहना है कि अगर धार्मिक पहचान की जानकारी इस तरह सरकारी संस्थानों, स्कूलों और परिवारों तक व्यवस्थित रूप से जुटाई जा रही है तो ये व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता और निजता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। हालांकि इन रिपोर्ट्स में सामने आए स्थानीय दावों की स्वतंत्र पुष्टि हर मामले में स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर ये दावे व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा साबित होते हैं तो ये चीन में धर्म और राज्य के बीच बढ़ते नियंत्रण की एक और बड़ी तस्वीर सामने ला सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।